मुझे हमेशा लगता था कि जुबिन गर्ग बस एक आम सिंगर है जिनका एक बड़ा हिंदी हिट या अली था, लेकिन जब उनकी मौत की खबर आई तो मैंने असम की सड़कों पर न्यूज पर जो उबाल देखा, मैं सिंपली चौंक गया। किसी सिंगर के लिए असम ऐसे रो सकता है, उसके न्याय की मांग कर सकता है, सरकारों को खुली चुनौती दे सकता है। क्या वाकई कोई आर्टिस्ट इतने बड़े जन आंदोलन का कारण बन सकता है? आज इसी नाटकीय कहानी को बिना किसी फिल्टर के आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जुबिन गर्ग, असल नाम जुबिन बोरठाकुर, 18 नवंबर 1972 में तुरा, मेघालय में जन्मे। उनका परिवार असम के प्रतिष्ठित ब्राह्मण साहित्यिक परिवार से था। पिता मोहिनी बोरठाकुर एक कवि और गीतकार, माँ इली बोरठाकुर डांसर और सिंगर, और पत्नी गरिमा साइकिया गर्ग खुद भी एक सिंगर। जुबिन गर्ग ने 28,000 से ज्यादा गाने 40 भाषाओं में गाए हैं। वे 12 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे। 200 से अधिक फिल्मों में उन्होंने संगीत निर्देशन व एक्टिंग की। या अली गाना जो 2006 में आई गैंगस्टर मूवी की थी, उसने उनको अखिल भारतीय पहचान दिलाई। उन्होंने असमीज, बंगाली, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी हजारों लाइव शोज किए। जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, एक सोशल रिवोल्यूशनरी थे। असम में जब सीएए का विरोध हो रहा था तो वे खुलकर सामने आए। जुबिन धर्म संप्रदाय के राजनीति के कट्टर विरोधी रहे। उनका कहना था कि मैं किसी धर्म या जाति से नहीं बल्कि असम से हूँ। जुबिन की यही सोच उनको एक आम असमी से बांधती थी। उनकी आवाज असम की आवाज बन गई। जनता का दर्द, गुस्सा, उम्मीद और साहस उनके आवाज में था। उनके गीतों में सोशल इश्यूज, लव, प्रोटेस्ट, नेचर, यूथ पावर, इन सब का मेल था। असमीज यूथ की नई जनरेशन के वे आदर्श बन गए। उन्होंने हर जगह असम में रहने वाले लोगों के लिए आवाज उठाई, चाहे वो सीएए का विरोध हो या फिर पैंडेमिक के समय हेल्प सेंटर्स बनाना हो। हर चीज में वे लोगों को लीड करते थे। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेते समय सेंट जोन्स आइलैंड पर स्विमिंग करते हुए जुबिन की मौत हो गई। सिंगापुर पुलिस ने ऑटोप्सी में इसे ड्राउनिंग का केस बताया, मर्डर या फिर वायलेंस से पूरी तरह से इनकार कर दिया। मगर ये केस यहीं पे शांत नहीं हुआ। असम सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 60 से ज्यादा एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं। उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता मेन आरोपी बताए जा रहे हैं। दोनों को दिल्ली, गुड़गांव से इंटरपोल नोटिस पर गिरफ्तार किया गया। 14 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। इन दोनों के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल इंटेलिजेंस के चार्जेस हैं। असम पुलिस की एसआईटी फोन और डिजिटल एविडेंस की जांच कर रहे हैं। इस पूरे केस को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिंगापुर पुलिस पूरी तरह से लीगल कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। जुबिन के मौत के बाद जैसे असम में आग सी लग गई। सरकार ने 3 दिन का स्टेट मोर्निंग दिया। असम के सीएम ने खुलेआम कहा, अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हमारे लिए वोट मत देना। जुबिन के मौत ने असम में जन सैलाब ला दिया। सोशल मीडिया पर मूवमेंट्स चले, जस्टिस की मांग होने लगी। जुबिन की वाइफ गरिमा साइकिया गर्ग का इमोशनल स्टेटमेंट है कि हमें सच जानना है, मुझे इंसाफ चाहिए। असम के यूथ, आर्टिस्ट्स सभी ये कह रहे हैं, जुबिन सिर्फ सिंगर नहीं, असम का सोल है। सच बोलूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सिंगर गाने के लिए नहीं बल्कि जनता की उम्मीद, सरकार की नीतियों और पूरे स्टेट के पॉलिटिक्स को हिला सकता है। जुबिन गर्ग, उसकी कहानी और उसके लिए उठी इंसाफ की आवाज आज की असम की असल स्टोरी है। एक दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे वापस मिलूंगा। जय हिंद।